बिहार के निर्वाचन आयोग ने अपने स्वयं के विज्ञप्ति में कहा कि जब से चुनाव घोषित हुए नगर निगम के तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाए और उसके बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस बीच में लगातार उद्घाटन का कार्य और शिलान्यास के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभाग लगातार कर रहे हैं, जबकि दूसरे किसी व्यक्ति को नगर के क्षेत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के कारण किसी को भी उद्घाटन अथवा शिलान्यास की इजाज़त नहीं है और उस चीज़ का प्रचार भी वो नहीं कर सकते हैं। पर विगत आप सबों ने लगातार देखा है कि टीवी चैनल्स पर भी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, अखबारों में रोज एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि उद्घाटन माननीय नीतीश जी करेंगे। तो यह चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सरासर उल्लंघन है। बिहार निर्वाचन आयोग से जब हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और हम लोगों ने एक रिट फाइल किया है हाईकोर्ट में और हम हाईकोर्ट में माननीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी के द्वारा रिट फाइल किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार निर्वाचन आयोग ने जो हमें न्याय नहीं दिया है वह न्याय निश्चित तौर से बिहार के उच्च न्यायालय द्वारा मिलेगा। हर सांसद विधायक के अधिकार संसदीय लोकतंत्र में एक बराबर है और जब बिहार के किसी भी नगर में कोई सांसद विधायक कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर सकता है तो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह करना सरासर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और हम सब कोर्ट में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने ऑलरेडी हाईकोर्ट में रिट दायर कर दिया है और इसमें हमें न्याय मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को वो कॉपी हम सर्कुलेट करा देते हैं। सर, एक सवाल है कि आज महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है 2025 में विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, नीतीश जी के पास एक अनुभव है कि कैसे 3 विधायकों से हम आराम से 17 सालों से राज कर रहे हैं। वह अच्छे से जानते हैं कि बिहार के राजनीति में वह समाप्त हो चुके हैं और अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए और जिस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे कि लगातार साथ भी रहेंगे और भाजपा को डैमेज भी करेंगे, यही काम वह आज राजद के साथ कर रहे हैं। यह तो उन्होंने गारंटी अपना करा ही लिया कि 2 साल तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद चुनाव होगा। अब चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है किसने देखा है। लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी साजिश को अंजाम देने में सदैव सफल रहते हैं और आज पुनः सफल हो गए हैं कि अब 2025 में जब चुनाव होगा तब ना, अब 43 के साथ वह महागठबंधन को एक जिस तरह से हम लोग देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर आगे एक गाजर दिखा करके जिस तरह से दौड़ाया जाता है कि चलो यह गाजर तुम्हारे पकड़ में अब आने ही वाला है, उसी प्रकार का लबोलुआब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब 2025 तक तो उस गाजर के चक्कर में पूरा महागठबंधन दौड़ते रहे और 2025 में जब चुनाव होगा तो किसने देखा है, पहले तो 2025 में भाजपा ही जीतेगी और 25 तक मुख्यमंत्री जी ने अपनी सेटिंग कर ली है, यह किसी दूसरे की सेटिंग नहीं है। मुझे पूरी सिंपैथी है तेजस्वी जी के साथ, बेचारे युवा हैं, अच्छे से जाल में उनको नीतीश जी के जाल में बढ़िया से फंस गए हैं। अब शांति से वो 2025 तक नीतीश कुमार जी के को मुकुट पहना करके आराम से रखे। 25 में चुनाव जीतेंगे तब तो कोई बात होगी। अभी तो उन्होंने कहा है नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह अभी नहीं कहा है कि उसके बाद क्या होगा। जाहिर बात है उसके बाद किसी के हाथ में रहता नहीं है। तो नीतीश जी की बहुत सफल राजनीतिक चाल रही है, हम लोग चाल समझ गए।
महागठबंधन को कुछ दिन लगेंगे अभी समझने में। अब 25 तक नीतीश जी के चरण वंदना सारे लोग करते रहे, फिर चुनाव के बाद किसने देखा? 24 में क्या होगा? फिर 24 में नीतीश जी नेतृत्व करने जा रहे हैं, 24 में क्या होगा? कहीं फिर आप लोग के साथ आ जाएंगे 24 के बाद? भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर उनको नहीं लेने जा रही है। हमारे माननीय नेता, माननीय गृह मंत्री जी ने जब पूर्णिया में एक बार यह स्टेटमेंट दे दिया है, भाजपा में हर चीज़ें बहुत सोच समझ कर होती हैं और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है हम सब उसके साथ रहते हैं। जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर यह कह दिया कि हम किसी कीमत पर नहीं लेंगे नीतीश कुमार जी को, तो यह बात यहीं खत्म हो गई। नीतीश जी हर जगह 2-4 लोगों को छोड़ के रखते हैं, वैसे भाजपा में भी 2 को छोड़ के रखे होंगे। जैसे उन्होंने खुद स्वीकारा कि वो विजेंद्र यादव जी या ललन जी को उधर छोड़ के रखे थे और इसीलिए इधर उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए थे, आरसीपी को बनाए थे। तो ये उनकी आदत का शरीक आदत में शामिल है। तो वो जो 2 लोगों को छोड़ के रखे थे उनको कहते भी रहे, खुद मंत्री भी नहीं बनाए ललन जी को, और कहते भी रहे कि हम तो बनाना चाहते थे। और राजद के साथ वो हमेशा 2 लोगों को सटा के तो भाजपा के साथ सटा के रखते हैं, पर भाजपा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है।